सक्सेसफुल। तो इस शो में हम रोज एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, श्री कृष्ण के श्लोकों के माध्यम से। तो इस श्लोक से आपका जीवन चमक सकता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के अगर कोई काम करते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा होता है और जीवन को बदल सकता है आपके। जैसे अर्जुन और दुर्योधन को एक चुनाव करने का मौका मिला जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना दोनों के बीच चुनाव करना था और पहला मौका दिया गया था दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने, जानते हैं, नारायणी सेना को चुना, क्योंकि दुर्योधन ने भूल क्या की, उसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन कमजोर लगा नारायणी सेना की ताकत के आगे, और उसने नारायणी सेना चुन ली। अब अर्जुन ने उसके विपरीत किया, उसने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को लिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण युद्ध भी नहीं लड़ने वाले थे, तब भी अर्जुन ने खुशी खुशी उस मार्गदर्शन को लिया। यही निस्वार्थ भाव होता है जो श्री कृष्ण हमें गीता में बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करो, मन से करो, अपेक्षा ना रखकर, यानी कर्म करते चलो लेकिन स्वार्थी होकर नहीं। यानी आज भगवान को भी जब हम याद करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा स्वार्थ है। हर बार हम उनसे कुछ मांगते हैं तभी उनको याद करते हैं, लेकिन किसी पल अगर हम भगवान को निस्वार्थ भाव से याद करने लगेंगे ना, तो वो हमें उम्मीद से ज्यादा देंगे। और यही आपको समझना और सीखना होगा। भगवत गीता का एक एक श्लोक जीवन को बदलने वाला है, लेकिन सिर्फ इस श्लोक को समझकर भी हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि श्री कृष्ण यहाँ हमें क्या समझा रहे हैं। तो एक बार एक भिखारी के पास 10 रुपए थे, तो सामने अपने भूखे बच्चे को देखकर उसे दया आ गई और 10 रुपए भी उसको दे डाले। अब वो बच्चा कोई और नहीं, भगवान का रूप था। उसने एक पोटली हाथ से निकाली और भिखारी के हाथ पे रख दी। वो पोटली में जानते हैं क्या था? सोने की गिनिया। और वो बच्चा गायब हो गया। अब भिखारी को क्या समझ आया? भिखारी को ये समझ आया क्योंकि मैंने बिना लालच के, बिना स्वार्थ के उस बच्चे की मदद की, तो उसके बदले में भगवान ने मुझे उसका फल दिया। अब जब भी हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो उसका फल वो सोने की गिनियों जैसा होगा, और उसके विपरीत अगर हम स्वार्थी होकर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो आपको समझना होगा ये अंतर। भगवत गीता के माध्यम से हम हर रोज आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो हमें फीडबैक में बताइएगा कि हम आगे किस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, और इसे लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मंगलानि भवन्तु।